नैरेटिव की लड़ाई की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर हम चुप हैं तो कोई नहीं सुनेगा, और अगर हम बोल रहे हैं तो जनता सुनेगी, पब्लिक सुनेगी, और उस तक सच्चाई पहुंचेगी अगर, तो वो समझेगी कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सिर्फ विकल्प नहीं है, समाधान है। ठीक है, कल भी ये बात किसी सामान्य पार्टी विकल्प विकल्प मत बोलिए। यूपी की सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, आम आदमी पार्टी, और कोई ऑप्शन नहीं है। मेनस्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो हमको थोड़ा सा मेनस्ट्रीम मीडिया और अभी जो यूट्यूब पत्रकारिता शुरू की, इसने लाइन को थोड़ा ब्लर कर दिया। हालांकि अभी मेनस्ट्रीम मीडिया का मतलब वही टीवी चैनल ही है, लेकिन कुछ एक यूट्यूब चैनल इतने प्रभावशाली है, वो ध्रुव राठी का हो, अजीत अंजुम जी का हो, रवीश कुमार जी का हो, रेड माइक वालों का हो, जिसका भी हो, इन लोगों ने ऐसा धुआं उड़ाया हो कि मतलब मेनस्ट्रीम वाले जिन मुद्दों को छोड़ देते हैं, वो मुद्दे महत्वपूर्ण होने पे ये लोग उठा देते हैं, और देश भर के लोग गाँव जाइए, बच्चा कह रहा है, अरे हम देखे थे ध्रुव राठी के वीडियो में, गड़बड़ तुम बता रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे, ये कमाल है। देखिए, तो समाधान चुप्पी में नहीं है, सक्रियता में है, और मेनस्ट्रीम मीडिया की अपनी ताकत है, उससे गुरेज नहीं है। क्या किया जाए भाई? सर्वेश मिश्रा जी और विपिन जी सब लोगों ने जिम्मेदारी ली है, ये भी हर प्रांत में अपनी यात्राएं करेंगे। उस प्रांत में जो सेंटर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मीडिया की उपलब्धता है, वहाँ बैठक करेंगे, मीडिया के साथियों के साथ बैठक करेंगे, चाय पानी करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, अपना दुखड़ा गाएंगे, उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे, और उन साथियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लोकल टीम के साथ शेयर करेंगे। फिर आप लोगों की जिम्मेदारी होगी उनसे मिलते रहना, संपर्क में रहना, संवाद में रहना। ये कार्यक्रम तो अपने स्तर पर हम करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने स्तर पे लोकल यूट्यूबर्स को पकड़िए, लोकल अच्छे फेसबुकिया पत्रकार हैं जो मुद्दे उठाते हैं उनको पकड़िए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को पकड़िए। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा, मैं गारंटी बता रहा हूँ, स्थानीय स्तर पे जाइए, बहुत सारा स्पेस वहाँ खाली है, और आपको कवर भी करेंगे अगर आप लोग ठीक तरीके से स्थानीय जनता के कंसर्न को उठाएंगे, क्योंकि स्थानीय पेजेस को स्थानीय लोग पढ़ते हैं, उनके काम की चीज होगी, वो पढ़ने की इच्छा जताएंगे, तो पत्रकार को छापना पड़ेगा, यूट्यूबर को दिखाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया, इन दोनों में अगर सामंजस्य बिठा के चले तो प्रचार और प्रसार की संभावनाओं की ऐसी खिड़की खुलती है जहां से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश अपनी बात को, अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि हम इस बात की गंभीरता समझें। इसमें लगना पड़ेगा हम लोगों को। मैं आप लोगों को एक मोटा हम रूल बता के जा रहा हूं, उससे कम भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है 30 त्योहार पोस्ट करेंगे, 30 त्योहार का मतलब कि अब पोस्ट चल रहा है तो देश लिख रहे हैं करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयां, या जो भी मतलब उदाहरण से बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सब, अरे ऐसे ऐसे महापुरुषों, अच्छे लोग हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन की और उनके पुण्यतिथि की बधाइयां लोग पोस्ट करते हैं कि जिनके नाम की स्पेलिंग नहीं जानते वो ठीक है, लेकिन आजकल एक ऐप आता है, उस ऐप में ना आता रहता है सर, जो है उठा के चेप दिया, जो है उठा के निपटा दिया। अरे इससे नहीं बनना होगा, ये रस्म अदायगी छोड़िए, रस्म अदायगी से नहीं होगा। आपको हफ्ते में न्यूनतम 2 से 3 पोस्ट ट्वीट करनी पड़ेगी, कम से कम 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो खाली 30 त्योहार मत पोस्ट करिए। महापुरुष कोई बुरा नहीं मान रहा अगर आप नहीं पोस्ट करेंगे। मैं अपने घर पे एक बार अपनी बड़ी बहन को बोला कि दीदी ये जो तुम भगवान जी का व्हाट्सएप पे लगाती हो, मैं खाली तुम्हारी जानकारी बता रहा हूँ, तुम मोबाइल होता नहीं, देख नहीं पाएंगे तुम्हारा स्टेटस, इससे अच्छा है तो पढ़ी लिखी हो, कुछ अच्छा पोस्ट करो, लिखो, जिससे लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, आगे बढ़े, कुछ करें, ठीक कह रहे हो, करेंगे उसको। तो जो महापुरुष है नहीं है वो ठीक है, आपने अपने मन की शांति के लिए लिख दिया, करिए, आपका मना नहीं करना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप 2-3 ऐसे विषयों पर बात करें जो प्रदेश के स्तर पर महत्वपूर्ण हो, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से, या आपके जिले या स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऐसे पोस्ट करेंगे आप तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपके ऊपर स्थानीय लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी,
देखिएगा आपको लोग सिर्फ कार्यकर्ता नहीं पत्रकार के तौर पर देखेंगे क्या ये वाला मुद्दा उठा लेकिन इस पर डिटेल मालूम नहीं, एक बार जाके देखते हैं कि जो हमारे जिला अध्यक्ष है वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, वहां से आप देखिए कितने पॉपुलर होते हैं, कितने लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ संजीव भाई जाते रहते कि मेरा गुप्ता जी कुमार डोडा में धुआं उठाए जाते हैं, सब लोग बहुत जागरूकता से करते थे कामों को। तो और जब भी करें आप इस बात का ध्यान रखिए, एक सही तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। अभी कल हम लोग जखई महाराज जी में गए थे, वहां के कार्यक्रम की एक फोटो वायरल है, मेरी वजह से वायरल है, 2 लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उस तस्वीर पे पॉइंट वो नहीं है कि मेरी वजह से वायरल है। पॉइंट ये है कि उस फोटो को बहुत सारे लोग पता नहीं, उस तस्वीर को देख के कौन कैसे मोटिवेट हो रहा है, कौन कैसे इंस्पायर हो रहा है। और मैंने देखा राजस्थान के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जो महसूस कर रहे हैं वो 4 लाइन लिख के उस फोटो को शेयर कर रहे हैं, वो फोटो चल रही है, उसकी अपनी यात्रा। अरे ये मैंने देखा हुआ है, जिस भी फोटो में संजय भैया मेरे साथ होता है फोटो वायरल है, एक रिक्शे वाली फोटो है, कोई सा फोटो है, मैं बिल्कुल इस बात का श्रेय नहीं लेता, सोशल मीडिया की ताकत है। आप लोग हंस रहे हैं, हंसिए आप, भगवान से लगी होती है आप। ठीक है, तो तस्वीर का बड़ा रोल है, इमेज का बड़ा रोल है। आपको पता है ना, बच्चा अक्षर नहीं सीखता, बच्चा क्या सीखता है? इमेज। अक्षर भी उसके लिए सबसे पहले तस्वीर होती है, वो अ क्या है, वो लकीर नहीं है, उसके लिए इमेज है, एक पिक्चर। इसलिए छोटी क्लासों में जाते हैं आप तो ए फॉर एप्पल में एप्पल दिखाया जाता है, ये एप्पल है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि बच्चा अल्फाबेट समझ रहा है, सबके उसके लिए सब इमेज है। तो इमेज का बड़ा रोल है, इमेज का बड़ा, और साउंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आवाज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो वीडियो बनाए साउंड इमेज अच्छी रखिए, इतना ही है। एडिटिंग का कमाल है कि एकदम फोकस कर रहा है लाइव चेहरे पे, फिर वो जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ऊपर से कुछ गिर रहा है, बर्फ गिर रही है, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब ऑर्नामेंटल करने की जरूरत नहीं है, साउंड लाइट ठीक करके मामला सब चकाचक रहेगा। और कुछ भी पोस्ट करें उस समय फेसबुक ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा हो उसमें से एक रेलेवेंट हैशटैग भी डालें। ठीक है, हैशटैग डालना बड़ा जरूरी होता है। अब इसकी क्या फायदे होता है और क्या नुकसान है? जो लोग इसको ओवर अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत ज्यादा समझ जाते हैं, वो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक यूपी का साथी संजय भैया से मिलने आया नॉर्थ एवेन्यू, उनसे मिलके गया, फोटो खिंचवाई और उसने फोटो खिंचवा के 2 लाइन का पोस्ट किया फेसबुक पे, पोस्ट किया कि आज नॉर्थ एवेन्यू में संजय भैया से मुलाकात हुई और सांगठनिक रणनीति के बारे में चर्चा। अब वो कैसे लिखा? हैशटैग आज, हैशटैग संजय, हैशटैग भैया, हैशटैग से, हैशटैग मुलाकात, हैशटैग सब हैशटैग उसको लगा ऐसे ही कर देंगे सब वायरल हो जाएगा। एक मुश्किल से 2-3 लाइक आया, कोई पूछा नहीं उसको, ऐसे हैशटैग नहीं डालना चाहिए भाई। हैशटैग ऐसे जाना चाहिए, हैशटैग रेलेवेंट होना चाहिए 2 तरह से, एक जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसका हैशटैग डाल दीजिएगा, और जेनेरिक हैशटैग का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे मैं एक कविता पोस्ट करूं और मेरी कविता किसानों के बारे में, तो किसान करके हैशटैग तो हो, लेकिन एग्रीगेरियन क्राइसिस करके अगर मैं हैशटैग डालता हूं तो उस मुद्दे में पूरी दुनिया में उस मंच पे जो लिखेगा उसके साथ मेरा पोस्ट दिखाई देगा। ये फायदा होता है जेनेरिक हैशटैग का, एक बात। दूसरी बात, हैशटैग डालें, अच्छी बात है, कोई और हैशटैग चल रहा हो तो उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस हैशटैग से कनेक्टेड जितनी भी पोस्ट है वो भी लिस्ट हो जाएगी। इसका क्या फायदा है? बहुत सारे लोगों को जो आम आदमी पार्टी के आप नहीं जानते होंगे, उस हैशटैग में जैसे ही लिस्ट होगा, क्लिक करिए, प्रोफाइल देखिए, अच्छा तो आम आदमी पार्टी में तो फॉलो करिए, सरमाइए लगाइए मत कि पहले हम फॉलो, ये अकड़ भी होती है लोगों में, अरे हम काम पड़े, हम पोस्ट में उससे ऊंचे हैं, पहले वो फॉलो करेगा तब हम फॉलो करेंगे, और इस चक्कर में जो है सत्यानाश करता है। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी वाला दिखे उसको फॉलो करके डीएम करेंगे कि भाई साहब आप यहाँ से, मैं यहाँ, तो हमको भी फॉलो कर लीजिए, सरमाइए मत, बोल दीजिए उसको, ये फायदा होता है। अभी हमें एक लड़का था, क्या नाम था, विकास तिवारी नाम का एक लड़का है, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। विकास तिवारी को हम लोग 1.5-2 साल पहले नहीं जानते थे। विकास तिवारी पिछले 13 साल से लगातार
आम आदमी पार्टी की बात कहता था, सुनता था, लगातार, मुझे भी नहीं पता था। वंश पता नहीं कहां से हैशटैग पे क्लिक किए होंगे, विकास तिवारी का नाम आया, उन्होंने क्लिक किया, देखा अरे भाई साहब 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की एक भी खबर नहीं छोड़ी, एक भी सूचना नहीं छोड़ी, सब कुछ ही आदमी शेयर करता है। तुरंत फॉलो किया, उसको बुलाया, लोग वो संपर्क में हमारी टीम का हिस्सा है। और ऐसे और भी लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंचे, जिन तक आप नहीं पहुंच पाए। ये हैशटैग का फायदा होता है, इसका फायदा उठाइए, आप पहुंचिए, आप तक पहुंचिए। ये नहीं कि अपने आप दरवाजे बंद कर लिए, आपने घर के नेता बने हुए, इससे कुछ नहीं। ठीक है, ठीक बात है, ठीक है ना दिनेश जी? अभी करवा चौथ नहीं कोशिश करना। तो एक और बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। कई बार हमको लगता है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, इसको गलत समझा गया। प्रोपेगेंडा अंग्रेजी का वर्ड है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ड का, हिटलर ने, इन दो लोगों ने इस शब्द का सत्यानाश किया। सबसे पहले सत्यानाश किया हिटलर ने, जिसके मिनिस्टर थे गोएबल्स, उन्होंने प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दी, और उसके बाद तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, सत्यानाश कर दिया। प्रोपेगेंडा यानी प्रचार, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमको निगेटिविटी का जवाब निगेटिविटी से देने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, टोपी जो सत्य है ना, ये ईमान की टोपी है। आप इस टोपी को लगा लेते हैं तो अपना नहीं, अपने संगठन का भी परिचय देते हैं। इसलिए तमीज के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, शुचिता के स्तर पे हमको अपनी सीमा नहीं लानी है। आप समझिए, गंदगी में रहने वाले जानवर सुनेंगे तो उसको तो मजा आ रहा, और आप तो गंदे हो रहे हैं, आपकी तो वो जगह है नहीं, आपका तो वो स्थान है नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से काटना है। अंधेरे को अंधेरा खत्म करता है क्या दुनिया में? बताइए, अंधेरे को क्या खत्म करता है? उजाला खत्म करता है, प्रकाश खत्म करता है। हम तो कहते हैं उम्मीद के सिपाही हैं, हम हौसले के सिपाही हैं, हम हिम्मत के सिपाही हैं, आप आदमी के सिपाही हैं। ऐसे सिपाही कभी भी अंधकार का सहारा नहीं लेंगे, गाली गलौज का सहारा नहीं लेंगे, नेगेटिविटी का सहारा लेंगे, पॉजिटिविटी की ताकत भरोसा करिए, बदलाव उससे आएगा। ठीक बात है? कोई संशय, कोई डाउट? बढ़िया, नहीं। अब क्या करना है? आप हर एक कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी की मीडिया टीम पे रिलाय करने की बजाय खुद एक मीडिया से बनना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या दिलीप पांडे बकवास शुरू कर दी, कुछ कहते भाई, कुछ कहते आप? सबको मीडिया से बनना पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़िए, आप में से हर एक आदमी को मैं जानता पहचानता हूँ अगर ठीक से, तो आप सब लोगों का 10-15 लोगों का अपना एक फ्रेंड सर्किल है। उस फ्रेंड सर्किल में एक्टिव कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक होंगे। सबसे पहला काम, आप अपना एक पर्सनल 15-20 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उनसे फोन करके बात कर लीजिए कि इस ग्रुप में बने रहना, एक बार छोड़ना नहीं, दूसरी बार छोड़ तो लाते क्योंकि भाई दोस्त नहीं छोड़ेगा। और दूसरा कि जो भी इसमें डालेंगे अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ट्विटर पे शेयर कर देंगे। ये आपका इमीडिएट एम्प्लीफिकेशन सर्किल यही होगा। पहला काम यही होगा, खर्च पहले वहां डालिए। चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। आपके घर में आपकी माँ बहनें अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपकी चाचियां चाचियां एक्टिव हैं, उनको उसमें जोड़ लीजिए, बोलिए जो भी हम डालेंगे खर्च पहले शेयर कर देना। पहले उस पर तो सुनाइए, गली के बाहर के लोग बात कर सकते हैं, घर वाले पहले सुने आप। अब वहां ये हो गया तो ये क्या होगा कि आपकी बात अब आप तक नहीं सीमित है, 50 लोगों तक पहुंच गई। उसके बाद फिर इसको आप अपने पार्टी के नेटवर्क में फैलाना। तो अपना खुद का 15-20 लोगों का एक मीडिया से बनाइए, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पे काम करेगा। सब लोग करेंगे इस काम को? कौन कौन करेगा? हाथ भाइये, दोनों हाथ भाइये। बढ़िया, बहुत देर बाद दोनों हाथ भाई आप लोग पास आता है, जब ठीक हो गई होगी। और मैं देखता कई लोग दूसरे के झोला में हाथ डाल रहे थे, वो भी हाथ खींच दिए थे, तो बच गया, बहुत सारे लोगों का बचाव होगा। ठीक है, तो ये अब कौन सा पोस्ट करें, कौन सा पोस्ट ना करें, ये चिंता होती है। तो मैं आपको 3 प्रश्न बता रहा हूं, जब भी पोस्ट करना हो ये 3 सवाल खुद से पूछिए। इसका जवाब हाँ मिलता है तो पोस्ट करनी चाहिए, नहीं मिलता है तो पोस्ट नहीं करनी। क्या सवाल है भाई? पहला सवाल, क्या जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं वो सत्य है, सच है, सही है कि नहीं? अगर हाँ है तो करना। दूसरा, जो मैं ये पोस्ट करने जा रहा हूं या वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्या इससे किसी का भला हो रहा है? दुनिया में किसी का कल्याण हो रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है? दूसरा सवाल तो ये। और तीसरा सवाल, क्या इससे
पार्टी का नैरेटिव मजबूत होता है, पार्टी का स्टैंड मजबूत होता है या पार्टी का भला होता है? ये तीनों सवालों के जवाब अगर है तो खाना पीना छोड़ के आपको पोस्ट भी करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, ट्वीट भी करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर भी डालना चाहिए, पिंटरेस्ट पर भी डालना चाहिए, थ्रेड पर भी डालना चाहिए, टम्बलर पर भी डालना चाहिए, जहां डाल सकते हो वहां भी डालना चाहिए। करेंगे काम हम लोग? करेंगे सब लोग? अब आखिरी में बात खत्म करने से पहले मैं एक टेबल बना के इनको शेयर कर दूंगा दिन के हिसाब से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। वो सिर्फ गाइडलाइन है, आप उसको बदल सकते हैं। उसमें मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट विपिन जी आप लोगों को शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत हिम्मत से, भरोसे से, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।